मालूम है मेरे को इलेक्शन सर पे, तो अरे इलेक्शन की बात नहीं कर रहा है हीर जी अपने रेडियो शो पे। अरे करनी चाहिए, करेंगे भी, लेकिन सर पे एक और तलवार लटक रही है। एक नया स्कैम आया है शहर में सामने। आपके वाहन के नाम पे आपको ठगा जा रहा है रे। सुप्रभात। जब से सोने का नाम मेरी जी है हीर जी। 92.7 बिग एफएम मुंबई मस्का मार के ब्रजेश हीर जी हमारे साथ। मेरा नाम डॉक्टर शेखर अशोक पवार है। मैं चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर सीसो की तरह सिक्योरिक्ला यूएसए और इंडिया में काम कर रहा हूँ और मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी टॉपिक में। सर ये क्या वाहन के नाम पे नया स्कैम आया मार्केट में सर? देखिए आजकल बहुत सारे लोगों को नकली एसएमएस अलर्ट्स आ रहे हैं, वो भी आरटीओ ऑफिस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के नाम पे। इसमें एक छोटी सी लिंक दी जाती है, यूआरएल दिया जाता है और उसमें ऐसा बताया जाता है कि इसके ऊपर क्लिक करके आपको तुरंत भुगतान करना चाहिए, क्योंकि आपने ट्रैफिक के जुर्माने का चालान अभी तक भरा नहीं है, नहीं तो आपका लाइसेंस भी निलंबन किया जाएगा। आपको कोर्ट में समन या कानूनी कार्रवाई को भी सामना करने के लिए मजबूर किया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन भरते हो बैंक का और पेमेंट के लिए आगे जाते हो, वैसे आपके बैंक से बहुत बड़ा अमाउंट भी जा सकता है। गाना सुना रहा हूं कुछ ही देर में मैं ब्रजेश हीर जी। इज्जत से सुनने का नाम में ही जी है हीर जी। सुप्रभात मेरी जानो। इलेक्शन है, पता है, वोट की सोचो 100%, लेकिन अपनी जेब की भी तो सोचो। नया स्कैम आया है मार्केट में आपके वाहन के नाम पे, जो सड़क से जेब काट के निकल रहा है, मतलब बैंक अकाउंट खाली करके निकल रहा है। सुप्रभात। इज्जत से सुनने का नाम में ही जी है हीर जी। अरे भाई आपका कोई आरटीओ फाइन पेंडिंग है, ऐसा करके आपको एसएमएस आएगा, छोटा मोटा फाइन होगा, लिंक पे क्लिक करेंगे, बैंक अकाउंट खाली। 92.7 बिग एफएम मुंबई मस्का मार के ब्रजेश हीर जी हमारे साथ। मेरा नाम डॉक्टर शेखर अशोक पवार है। मैं चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर सीसो की तरह सिक्योरिक्ला यूएसए और इंडिया में काम कर रहा हूँ और मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी टॉपिक में। सर कुछ देर पहले आपने बताया कि ये फेक मैसेजेस चल रहे हैं आरटीओ के नाम पे, जिससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है आर्थिक। तो फेक और रियल में हम डिफरेंशिएट कैसे करें? जनरली ये जो फेक एसएमएस आते हैं कोई मोबाइल नंबर से आते हैं, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता। अगर आपको जेन्युइन एसएमएस आएंगे तो VM-RTO, AD-RTO और G आगे -G करके सफिक्स रहेगा, तो ऐसे आईडी से आता है तो गवर्नमेंट का एसएमएस हो सकता है। आपको मोबाइल नंबर से कोई भी गवर्नमेंट का व्यक्ति कोई जुर्माने का मैसेज नहीं भेजेगा। उसके बाद आपको परिवहन.gov.in जैसी वेबसाइट पे, जहाँ पे .gov.in मीन्स गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको खुद वो यूआरएल टाइप करके ब्राउज़र में, वेब ब्राउज़र में, आइदर मोबाइल में या लैपटॉप पे आपको चेक करना चाहिए कि आपके ऊपर वाकई में कोई चालान है वहाँ पे या नहीं है। थैंक यू सो मच सर। देखो देख तेरे लिए आए। ये गाना सुना रहा हूं इस घंटे के उस पार, मैं ब्रजेश हीर जी। इज्जत से सुनने का नाम में ही जी है हीर जी। सुप्रभात मेरी जानो। अब पतंग झोल खाए ना खाए, मार्केट में नया झोल आया जिसके चलते बैंक अकाउंट आपका खाली हो सकता है। सुप्रभात। इज्जत से सुनने का नाम में ही जी है हीर जी। अरे बॉस एसएमएस आने लगे हैं कि आपका आरटीओ का फाइन ड्यू है, लिंक आता है साथ में, उस पर क्लिक करोगे, फाइन तो दिखेगा कुछ 540-580 रुपए का, लेकिन आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। 92.7 बिग एफएम मुंबई मस्का मार के ब्रजेश हीर जी हमारे साथ। मेरा नाम डॉक्टर शेखर अशोक पवार है। मैं चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर सीसो की तरह सिक्योरिक्ला यूएसए और इंडिया में काम कर रहा हूँ और मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी टॉपिक में। सर ये जो आप आरटीओ वाले नए स्कैम के बारे में बता रहे थे हमें, ये अगर ऐसा कोई एसएमएस आता है तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? कोई भी आपको अगर फेक एसएमएस आता है, आपको संदिग्धता लगती है, तो आप हमेशा उस एसएमएस को 1909 पे फॉरवर्ड करके, एक फॉर्मेट है trai.gov.in, trai.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आप इसके बारे में जान सकते हो। वहाँ पे आप एसएमएस को रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कभी भी कोई शॉर्ट यूआरएल आता है उसके ऊपर क्लिक ना कीजिए, उसको हमेशा वेरीफाई कीजिए, जैसे मैंने बताया unshorten.it पे जाके। और उसके अलावा बाकी लोगों को भी, आपके आसपास के लोगों को भी इसके बारे में सचेत कीजिए कि ऐसे एसएमएस आ रहे हैं और आपको इसके ऊपर संदिग्धता रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप तुरंत उसके ऊपर क्लिक मार के कुछ पेमेंट करने को जाओ। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये गाना सुना रहा हूँ कुछ ही देर में मैं ब्रजेश जी जज से सुनने का नाम में ही जी है हीर जी सुप्रभात मेरी जानो। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना आरटीओ के नाम पे होते हुए नए स्कैम के चलते, उससे याद आया पिछले सप्ताह की बात है। मेरी मम्मी का फोन आया मेरे को, उसने बताया कि मम्मी को एक एसएमएस आया कि आपका गैस का कनेक्शन कटने वाला है, पिछले महीने का आपका बिल भरा हुआ नहीं। और मेरी मम्मी का तो बिल ऑटो डेबिट होता है और नीचे लिंक दिया गया था। मम्मी ने लिंक पे क्लिक किया, नसीब से मेरी बहन बगल में बैठी थी, मेरी सिस्टर ने बोला पेज बंद करो, फोन बंद करो, मम्मी बच गए रे। सुप्रभात। 92.7 बिग एफएम मुंबई मस्का मार के ब्रजेश हीर जी ऑनलाइन स्कैमों की भरमार के चलते हमारे साथ। मेरा नाम डॉक्टर शेखर अशोक पवार है। मैं चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर सीसो की तरह सिक्योरिटी लॉ यूएसए और इंडिया में काम कर रहा हूँ और मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी टॉपिक में। सर साइबर क्राइम हो अगर अपने साथ तो क्या किया जा सकता है? अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो 1930 हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हो। cybercrime.gov.in वेबसाइट पे जाके आपका कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके साथ कोई संदिग्ध कॉल आते हैं आपको या फिर आपके कुछ मैसेजिंग आते हैं, आपको मैसेजेस आते हैं, तो आपको उसको चक्षु पोर्टल sanchar-sati.gov.in वेबसाइट पे जाके आपको चक्षु पोर्टल है वहाँ पे आपको जाके इन चीज़ों को रिपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये मालिशियस आपको जो वेब लिंक आ रहा है उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई मैसेज आया उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और कोई अगर आपको कॉल भी आता है तो उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर तुरंत गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया जाता है। एज ऑलवेज थैंक यू सो मच सर।